क्या लगता है आपको, अगर एक मूवी बहुत ही ज़्यादा हाइप पे है तो क्या वो एक मास्टरपीस मूवी हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने एक अभी अभी जो मूवी देखा उसका सब बहुत ही तारीफ कर रहे थे कि वो एक मास्टरपीस है, उसे आपको देखना ही चाहिए। लेकिन मैं जब इसको देखा तब मुझे इतना सारा गलतियाँ दिखाई दिया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। और इस मूवी का नाम है द फ्यूरियस। ये मूवी जब तुम देखोगे तब बोलोगे अरे यार इसका एक्शन सीन तो कमाल का है, लेकिन जब तुम इसकी स्टोरी और कैरेक्टर डेप्थ के बारे में देखोगे तब बोलोगे कि अरे यार क्या मजाक चल रहा है क्या। इसकी कमियों और अच्छाइयों के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा आपको इसके स्टोरी का आइडिया दे देता हूँ। हमें पहले ही दिखाया जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चा है वो किडनैप हो रहा है, और उसी टाइम में हमें दो कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका एक चाइल्ड और एक कैरेक्टर का वाइफ किडनैप हो गया है। तो आपको यही देखना पड़ेगा कि वो लोग उनको कैसे छुड़ाता है और छुड़ाने के बीच किया क्या होता है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इस मूवी का कैरेक्टर डेवलपमेंट। मतलब हमें जो कैरेक्टर दिखाया जाता है, मैं सच बोलूँ तो मैं एक कैरेक्टर के साथ भी इंगेज नहीं हो पाया, यहाँ तक कि मेन कैरेक्टर की भी नहीं। हमें जो एक बच्ची और उसकी फादर का स्टोरी दिखाया जाता है वो दिखाने में डायरेक्टर इतना जल्दबाजी करता है कि क्या ही बोलूँ। मतलब हमें उनको थोड़ा समझने के लिए एक टाइम, डेवलपमेंट, उनका फैमिली बॉन्ड कैसा है, थोड़ा समझने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ 10 मिनट के बाद उसका बच्ची किडनैप हो जाता है और फिर एक्शन टू एक्शन, फिर एक्शन टू एक्शन चलता है। मतलब हमारा मेन कैरेक्टर फाइट कैसे सीखा, उसका फैमिली क्या है, कुछ भी नहीं। और सबसे अजीब बात क्या है मालूम है? हमें जो सेकंड लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ को खोज रहा था, उसके बारे में तो और भी क्या ही बोल। मतलब उसकी जो वाइफ है उसके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, क्या है, हमें कुछ नहीं बताया जाता है। यहाँ तक कि एक फ्लैशबैक भी नहीं दिखाया जाता है कि हम उसकी परेशानी को समझ सके, उसका इमोशनल स्टेक पे जा सके, कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर यही सोच रहा था कि हम इमोशनल स्टेक पे खेले से ना खेले, पब्लिक को धूम धड़ाका एक्शन दिखा देंगे तो पब्लिक पागल हो जाएगा। आप बात करते हैं इसकी टेक्निकल साइड पर। मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी इसका जो पंच सिंह। मतलब पंच सिंह में जो किसी कैरेक्टर पंच मारने जाता है तभी जब उसको पंच लगता है तभी हाथ रोक देता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिल जाएगा। ये इतना अजीब है ना कि क्या ही बोलूँ। और किसी किसी हैवी सीन दिखाने के लिए जो CGI यूज़ होता है वो आपको क्लियरली दिखाई देता है। और इसका जो कैरेक्टर्स है ये तो एकदम सुपर नेचुरल है। मतलब किसी को हैमर से मार रहा है, किसी को हैवी चीज़ से मार रहा है, लेकिन कैरेक्टर फिर भी खड़ा हो रहा है और फाइट कर रहा है। मतलब ये थोड़ा सुपर नेचुरल पावर जैसा हो गया है। ये कोई मतलब रियल कॉम्बैट नहीं है कि आपको नाइफ लग गया तो आप उधर ही मर गए कि कुछ हो गए, ऐसा नहीं है। आपको हथौड़े का सर पे लगेगा फिर भी आप बच जाओगे। ये मूवी ऐसा है कि आपको कुछ रियल फील ही नहीं होगा सिर्फ कुछ कुछ सीन को छोड़कर। आप अगर जैसे रेड 2 या फिर नाइट कम आफ्टर ऑल आवर्स ऐसा मूवी देखे होगे तो आपको पता ही होगा उनका एक्शन लेवल किस तरह का होता है, किस ग्राउंडेड लेवल से खेलता है। उसका अगर कोई पंच या फिर कुछ होता है तो उनको वो पेन पूरी तरह से फील होता है। लेकिन आपको इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। बड़े बड़े हैमर या फिर हैवी चीज़ से मारा जाएगा, लेकिन कैरेक्टर फिर भी खड़ा हो रहा है और फाइट कर रहा है। मतलब ये थोड़ा रियलिस्टिक के बाहर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ बुरी बातें हैं। इस मूवी में काफ़ी कुछ अच्छे बातें करने के लिए भी है। जैसे हमें फाइट सीन्स दिखाया जाता है, उनका जो कोरियोग्राफ है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब जो कैमरा एंगल यूज़ किया गया है, एक फाइट सीन में कम से कम कट यूज़ करना और वाइड एंगल से आप उनकी बॉडी मूवमेंट, फेशियल, मुक्के का पंच सब कुछ देख पा रहे हो, ये एकदम ही कमाल का है। मुझे ये चीज़ सबसे बेस्ट लगा इस मूवी का। इस मूवी का जो एक्टर्स का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमाल का है। आपको क्लियरली दिखाई देगा कि उन्होंने इस मूवी को लेकर कैसा काम किया है। जब कोई बड़ा लॉन्ग टेक या फिर कुछ लिया जाता है तो उनका फेस क्लियरली दिखाया जाता है। ये बहुत ही कमाल का है। मैं जानता हूँ ये मूवी एक्शन के लिए बेच रहा है, लेकिन फिर भी एक तो इमोशनल टच चाहिए ना। इस मूवी को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि आप अगर एक टाइम पास एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आपने पहले भी इस मूवी को देखा है तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।